हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस नए वीडियो में दोस्तों मैं वीडियो जो लेकर आया हूं दोस्तों यह है लोकसभा, जो कि संसद का अंतिम पार्ट है। दोस्तों लोकसभा यानी कि संसद का 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जो कि मैंने संसद का वीडियो अपलोड कर दिया दोस्तों, राष्ट्रपति का भी अपलोड कर दिया और राज्यसभा की भी कर दिया। और आइए हम देखते हैं लास्ट जो टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा में आइए देखते हैं कि लोकसभा में हमारे भारत के संविधान में कितने सीटों के आवंटित किया गया है, कितने सीटों के निश्चित कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, राज्यसभा में हमारे भारत के संविधान में सबसे पहले आइए देखते हैं कि लोकसभा की जो चर्चा अनुच्छेद 81 में किया गया है, यानी अनुच्छेद जो है 81 में इसकी चर्चा किया गया है। दोस्तों लोकसभा के भी कई सारे नाम होते हैं, जो लोकसभा को भी निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, निम्न सदन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्न सदन या अस्थायी सदन, अस्थायी या लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो दोस्तों यह भी याद रखने बात योग्य है कि लोकसभा को हम कितने नाम से जानते हैं, तो कई नाम होते हैं दोस्तों, जैसे कि निम्न सदन भी कहा जाता है, या अस्थायी सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय भी सदन कहा जाता है। ठीक है ना, या जनता का सदन भी कहा जाता है। इनके 3-4 नाम है दोस्तों, ये भी याद रखना है। ठीक है ना। कभी कभी लोकसभा ना पूछ करके जनता का सदन भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, या अस्थायी सदन भी पूछ दिया जाता है। दोस्तों आपको यह भी याद रखना होगा कि लोकसभा के कितने नाम, कई सारे नामों से जाना जाता है, और हमारे भारत के संविधान में इनकी जो चर्चा है अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या है अधिकतम कितना किया गया है। तो अधिकतम तो करते हैं, न्यूनतम की कोई चर्चा नहीं किया है हमारे भारत के संविधान में, लेकिन अधिकतम की चर्चा बता दिया गया है। तो कहा है कि हमारे भारत के संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या अधिकतम जो है 552 कर दिया रखा गया था, 552 रखा गया था। यह जब रखा कब गया था, तो जब जनगणना 1971 में हुआ गया था, उसी के आधार पे यह सीटों की संख्या आवंटित निश्चित कर दिया गया था। और दोस्तों मैं आपसे एक और बात बता दूं कि जब 91 संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ था, तो उस समय यह बात कही गई थी कि जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा में जो सीटों की संख्या जो निश्चित किया गया दोस्तों, यह 2026 तक निश्चित रहेगा, यानी कायम रहेगी इसे 2026 तक, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछ देता है कि कितने कौन से संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें यह निश्चित कर दिया गया था कि राज्यसभा या लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो 2026 तक निश्चित किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 91 संविधान संशोधन 2003 में यह संविधान संशोधन हुआ था, और उसी में यह बात कही गई थी। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 552 है, और जो वर्तमान में है वो 545 है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो 552 है दोस्तों कहां से लिया गया है। तो करा कि जो अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, जिसमें से करा 550 है वह निर्वाचित के द्वारा आता है। जो 550 है तो दोस्तों सीटों की जो संख्या है टोटल 552 में से जो 550 है वह निर्वाचित के द्वारा आता है, यानी कि चुनाव के द्वारा। दोस्तों आपसे एक और बात बता दूं कि जो इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, न कि अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों आपसे यहाँ सबसे पहला चीज इसमें डिफरेंट आ गया कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो यह भी आपको याद रखना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में यह अंतर है कि लोकसभा के जो सदस्यों की जो निर्वाचन होती है, चुनाव होती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, लेकिन जो लोकसभा की सीटों की सदस्यों की जो संख्या निर्वाचित होती है वह प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है। तो जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वह 550 आते हैं, और 550 में से कहां से दोस्तों, राज्यों से जो 30 आती है और केंद्र शासित से 20 आता है। ठीक है। तो दोस्तों आपको यह याद रखने की बात योग्य है कि जो राज्यों से जो आते हैं 530 है और केंद्र शासित से 20 आते हैं। दोस्तों हालांकि यह क्वेश्चन एग्जाम में अभी नहीं पूछ रहा है 5-7 साल से, ठीक है ना, लेकिन अभी अगर याद रखना बात इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर एग्जाम में पूछ दिया रियल केस में तो आपको याद रहेगा, तो इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, ये इसमें जो राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं जो सदस्य, इसमें एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है, इसमें जो है एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जी हमारे जो सदस्यों का चयन करते हैं उसमें जो दोस्तों अपने मनोनीत रूप से जाना जाता है, लेकिन इसमें मनोनीत रूप से न जान करके एंग्लो इंडिया के नाम से जानते हैं। और किन व्यक्तियों को चयन करते हैं, तो आपको दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूं, क्लास में बताया था कि जिन व्यक्ति के पास हिंदी का कला हो, साहित्य कला हो, विज्ञान की कला हो, यानी
आपके समाज सेवा का कला हो, जिन्हें समाज चलाने की एक्सपीरियंस हो, यानी पॉलिटिक्स में अगर उसके पास अच्छी खास नॉलेज है, अगर एक्सपीरियंस हो, उस व्यक्ति को इस पे इसकी सदस्य बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते हैं। जो कि इसकी जो जांच पड़ताल है वो प्रधानमंत्री के द्वारा करके, और प्रधानमंत्री ने हमारे सलाह देते हैं राष्ट्रपति के कि हाँ यह व्यक्ति उस लायक है, तब जाकर के उसकी सदस्य का चयन करते हैं, घोषित कर दिए जाते हैं राष्ट्रपति जी द्वारा। ठीक है, तो आइए देख लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 में कहां-कहां से लिया गया है। अब आइए देखते हैं वर्तमान में जो 545 है यह कहां-कहां से लिया गया है। दोस्तों वर्तमान में जो 545 है, इसमें से कहा जो निर्वाचित हो रहे हैं तो 543 है। ठीक है, जो निर्वाचित किया जा रहा है वो 543 है, और मनोनीत जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि जो मनोनीत जो होते हैं दोस्तों, इसे मनोनीत नाम से नहीं जानते हैं, इसे एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जो निर्वाचित जो होते हैं दोस्तों 543, वो 543 में कितने सीट कहां-कहां से आते हैं। कहा कि जो निर्वाचित होते हैं दोस्तों ये 530 कहा ये राज्य से होते हैं। जो निर्वाचित किया जाता है वह राज्य से होते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में बताया था दोस्तों कि हमारे भारत में राज्य 2 तरह की है। एक तो दोस्तों अन्य राज्य यानी कि साधारण राज्य होते हैं, जो साधारण राज्य होते हैं। दूसरा जो होते हैं विशेष राज्य, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो विशेष राज्य दोस्तों, जो कि हमारे भारत में अभी हाल में अगर देखा जाए तो 9 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर पास्ट में देखा जाए तो कुछ दिन पहले, जब भी जम्मू कश्मीर का जो फैसला होने से पहले तो देखा जाता है, तो उस समय हमारे भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अभी के डेट में अगर देखा जाए दोस्तों, जबकि वो फैसला होने के बाद देखा जाए तो 9 हो गए। और 9 बढ़ कहां से गए दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर था और लद्दाख था दोस्तों, उसे अलग करके केंद्र शासित को 9 कर दिया गया, और विशेष राज्य का दर्जा हटा करके दोस्तों उसे यूटी बना दिया गया। और इसलिए राज्य की संख्या जो है कम गया, यानी 29 से 28 हो गया, और यूटी का संख्या यानी केंद्र शासित प्रदेश का संख्या जो 7 से 9 कर दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि जो राज्यों से 530 आते हैं और केंद्र शासित से 13 आ रहे हैं। केंद्र शासित से 13 आ रहे हैं। अब केंद्र शासित से 13 आ रहे हैं, तो केंद्र कौन से केंद्र शासित जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, दिल्ली से जो 7 आ रहे हैं और पुडुचेरी से 6 आ रहे हैं। ठीक है ना, तो वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या लोकसभा में कितनी है, 545। आपको देखिए दोस्तों, मैं चुटकी से याद करा दूंगा कि वर्तमान में जो लोकसभा की संख्या जो है, सीटों की संख्या 545 और 545 में से जो 200 दोस्तों जो निर्वाचित होते हैं 545 टोटल है, जिसमें से 200 जो 543 जो है दोस्तों निर्वाचित के द्वारा आता है, जिसमें से 543 में से 530 निर्वाचित के रूप में आते हैं, और 13 जो है केंद्र शासित से आते हैं। ठीक है ना, 13 जो है केंद्र शासित से आते हैं, और उस केंद्र शासित में कहां से आते हैं, तो दिल्ली से 7 आते हैं और पुडुचेरी से 6 आते हैं। ठीक है, उसके बाद कह एंग्लो इंडिया से 2 आते हैं दोस्तों। तो मैंने पिछले ही बता दिया था कि जो लोकसभा में जो सीटों राष्ट्रपति जी द्वारा जो सदस्यों का जो चयन करते हैं उसे मनोनीत के नाम से जानते हैं, यानी अपने मन से वो मनोनीत करते हैं, यानी उसका चयन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने मन से चयन करते तो हैं, लेकिन मनोनीत की जगह यहाँ पे एंग्लो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे मनोनीत नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। आइए उसके बाद कहा दोस्तों इसका जो चयन है दोस्तों, हम पहले ही बता दें कि जो इसका जो सदस्यों का जो चयन किया जाता है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कहा है जो इसमें जो सदस्यों की संख्या जो चयन होता है दोस्तों, इसमें जो सदस्यों का चयन होते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारे सदस्य जो है इनकी जो उम्मीदवार है ए बी सी और डी है, ठीक है, या ई है, जो भी है 5 6 7 8 जो भी है, ठीक है, उससे नो प्रॉब्लम, कितना भी इसकी उम्मीदवार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास यानी कि सीटों की संख्या सबसे अधिक है उसे ही चयन कर दिया जाता है। ठीक है ना, उसे चयन कर दिया जाता है। जो ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें अगर कम से कम 50% वोट लाना अनिवार्य है, इसमें ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए ए को 2 है या इसको 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, 6 जिसको आ गया उसे हम घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं इसकी योग्यता। उसके बाद आइए देखते हैं इसका योग्यता क्या क्या है। ठीक है ना, इसकी जो योग्यता है दोस्तों, हालांकि योग्यता जो है सारे में सेम है। जैसे लोकसभा में मैंने जो राज्यसभा में बताया था दोस्तों कि योग्यता जो 4 होते हैं, पहला जो होते हैं वह भारत का नागरिक है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, नागरिक हो। दूसरा क्या है,
उसकी उम्र जो है 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। तीसरा कहा है किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथा का दोस्तों वह स्वस्थ हो। स्वस्थ कहने का मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ, ऐसा ना कि हाँ वो शरीर देखने में फिट फाट है तो वो स्वस्थ होगा, ऐसा दोस्तों नहीं, उसकी जांच पड़ताल होती है कि उसे मानसिक रूप से अगर कोई चीज प्रॉब्लम है या नहीं है, उसके बाद इसमें चयन करने का, यानी कि व्यक्ति का जो उम्मीदवार जो लड़ने का जो होती है इसमें योग्यता दिए जाते हैं। अगर उसमें थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसे रद्द कर दिया जाए कि बोला कि नहीं आपको यह इसमें आपकी इस पद पे आने की कोई योग्यता नहीं है। ठीक है। और उसके बाद आइए देखते हैं इसकी कार्यकाल कर रहा है दोस्तों। इसकी जो कार्यकाल है 5 वर्ष की होती है। इसका जो कार्यकाल है दोस्तों 5 वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है। जबकि राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल कितने दिनों का होता है दोस्तों, तो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा में कितने होते हैं, 5 वर्ष का किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों कह रहा है कि 5 वर्ष का इसका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर बीच में इसकी सदस्य जो है अगर बीच में अगर विघटन हो जाती है, यानी कोई गैर कानूनी कार्य कर देते हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या करते हैं, इसे हटाने का हटा देते हैं। और हटा कैसे देते हैं कि इनको अगर हटाने, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री अपने मन से इसे हटा देते दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने क्या करते हैं कि वह इसकी जांच पड़ताल करने के बाद में वह राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि जो इसकी जो सदस्य है वह गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी हमारे इसे हटा देते हैं इसे, और दूसरा अपना जो चयन करना हो कर लेते हैं। बीच में ही 2-7 दिन से राज्यसभा में इसे कोई ये नहीं निश्चित नहीं किया गया कि हाँ 10 दिन के अंदर में नहीं किया जाए, 20 दिन के अंदर में कोई नहीं है कि कम से कम इसकी कार्यकाल 5 साल तो कर सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े बीच में तो इसका विघटन भी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। इसका कार्यकाल एक और बात मैं बता दूं कि अगर इसकी कार्यकाल बढ़ाना हो, अगर इसका कार्यकाल बढ़ाना हो इसकी सदस्य को, तो एक कंडीशन में बढ़ सकता है जब आपातकाल लगता है। जब आपातकाल लगता है दोस्तों, आपातकाल, अब आपातकाल जो लगता है आर्टिकल 352 के तहत, जो आर्टिकल 352 जैसा है कि आपातकाल जो भी कोई भी आपातकाल 3 तरह का होता है ना, जो राष्ट्रीय आपातकाल भी था, जो 3 तरह का जो आपातकाल होते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई भी आपातकाल आगे इसकी कार्यकाल बढ़ा दे, ऐसी नहीं है दोस्तों। अगर सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल लगता है जो आर्टिकल 352 के तहत, तब जाकर के इसके एक बार आपातकाल लगते हैं तो सिर्फ 1 वर्ष के लिए इसकी कार्यकाल बढ़ा दिए जाते हैं। अब जितना बार लगेंगे उतना बार इसकी कार्यकाल बढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। एक और बात मैं आपसे बता दूं कि इसकी जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष है, लेकिन इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। और कब किया गया था दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, यानी 42वें संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तो इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष कर दिया गया था। इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन फिर से 44वें संविधान संशोधन जब हुआ 1978 में, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में हम बार बार पूछे थे, यहाँ तक कि दोस्तों यह यूपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि हमारे भारत के संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, कौन से संविधान संशोधन हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब ये संशोधन आया था, उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन ठीक 2 साल बाद 44वें संविधान जब संशोधन 1978 में हुआ था, तो फिर उस समय पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष उसकी कार्यकाल कर दिया गया। अब दोस्तों एक और बात बता दूं कि जो इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। ठीक है ना, एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। अब दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य, इसको जो चयन है दोस्तों, इसका जो चयन है ऐसा नहीं कि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसका जो चयन है दोस्तों, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं
उनके द्वारा ही चयन किया जाता है। लोकसभा की जो एक बैठक होती है या अगर दूसरे एकजुट होती है और उस बैठक में नहीं जिससे जिससे अपना मन चाहे जिस व्यक्ति को उससे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना लिए जाते हैं, ठीक है ना। और बनाने के क्रम में लोकसभा की यह भी शक्ति दिया है कि दोस्तों जो धन विधेयक जो बिल पारित होता है वो हमारे लोकसभा से ही किया जाता है, न कि राज्यसभा से। दोस्तों ये याद रखने वाली बात यह है कि लोकसभा की जो धन विधेयक जो पारित होता है दोस्तों यह कहां से किया जाता है, तो लोकसभा से होता है, न कि राज्यसभा से, ठीक है। उसके बाद कहा दोस्तों अगर इसकी त्यागपत्र जो अध्यक्ष है हमारे, जो अध्यक्ष है सदस्यों के द्वारा कराई जो अपना त्यागपत्र जो देते हैं दोस्तों, करा है अध्यक्ष अपना त्यागपत्र अगर देना चाहते हैं तो या उपाध्यक्ष को दे सकते हैं, और उपाध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना अध्यक्ष को दे सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो क्लास खत्म हो रही है, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज और लगे रहिए। दोस्तों अगर समझ में नहीं आए तो आपसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपने कमेंट जरूर कीजिए, ताकि वो कमेंट दे करके मैं आपको वीडियो अच्छे से अपलोड करते रहूँ और आप इसका फायदा ले करके और अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। तब तक देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज, और फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।